आप चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी करेंसी में पैसा कमाएं, पैसा पैसा होता है। और जब वो रुपया होता है तो ज्यादा प्यारा लगता है ना। जिसे आप हमेशा से बढ़ाते रहना पसंद करते हैं। और इसे बढ़ाने के लिए चाहिए होती है आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग। बस आपके इसी फाइनेंशियल प्लानिंग का, स्पेशली एनआरआईज की फाइनेंशियल प्लानिंग का सॉल्यूशन लेकर आज आप सबके बीच आई हूं मैं, आरजे मनीषा, साउंड एशिया एफएम के सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। और हमारे साथ हैं मिस्टर रंजीत झा, सीईओ ऑफ रूराज फाइनेंशियल्स, हु इज सीजन्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स with proven track record of delivering strong ROI and performance on financial targets. Having 18 plus years of experience in financial sector, he provides special services to multinational clients. केनिया में तो आपके एसोसिएशन 12 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, और जिन बिजनेसेस के साथ आप काम करते हैं, नैरोबी, मोम्बासा और भी कई सारी सिटीज में वो सारे बिजनेस फैले हुए हैं। और आपकी जो सिग्निफिकेंट एक्सपर्टाइज है ना, वो एसेट मैनेजमेंट, सेल साइड इक्विटी, फंडामेंटल इक्विटी एनालिसिस और इंडियन इक्विटी मार्केट के सारे सेक्टर्स को टच करती है। Today he represents and leads Ruraj Financials, a bucket of investment firms specializing in wealth management and wealth creation through financial literacy. I guess इतना सुन के तो आपको लग ही गया होगा कि आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अगर किसी के पास है तो इन्हीं के पास है, इन्हीं के पास है, इन्हीं के पास है। तो जिनका मैं तारुफ आपसे करा रही हूँ, जिनके बारे में आपको मैं बता रही हूँ, चलिए अब उन्हें बुला लेते हैं हम स्क्रीन पे आप सबके बीच में। वेलकम, करीबू, नमस्कार मिस्टर रंजीत झा। नमस्ते मनीषा जी एंड नमस्ते नायरोबी, जाम्बो टू ऑल द केनियंस। आई होप आप लोग सब घर पर हैं और सुरक्षित हैं। जी बिल्कुल। और कोविड-19 का इतना सारा सिनेरियो निकल गया है, लेकिन आई होप लोगों ने इस बीच जिंदगी जीने का नया नजरिया सीखा होगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी उनको कुछ ना कुछ नए टिप्स चाहिए होंगे, और आई गेस आज आप उन्हें ये सारी चीजें तोहफे में देने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना जितना मैंने सीखा हुआ है मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हर चीज में डिजाइनिंग एंड प्लानिंग बहुत जरूरी है। बिकॉज बिना बिना प्लानिंग के, बिना गोल के कोई चीज की नहीं जाती है। अगर अगर आप सिर्फ हवा में तीर छोड़े तो तीर कहीं भी लग सकता है, लेकिन अगर आप एक दिशा देखकर मारे तो वो दिशा, अगर दिशा पर नहीं गिरेगी तो दिशा के आसपास तो गिरेगी। तो इसीलिए आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो भी गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, सो दैट आपके जो ऑब्जेक्टिव्स आपको अचीव हो और फुलफिल हो एंड आप बेहतरीन जिंदगी बिताएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ये आपने अभी कहा कि आप लोग सब बेहतरीन जिंदगी बिताएं, उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है कि इंडियन मार्केट जो है वो पहले से शायद कहीं बहुत बेहतर है। तो ऐसे में एनआरआईज इन्वेस्टर्स को क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है आपके ख्याल से? अगर हम हिंदुस्तान इंडिया की बात करें, इंडिया में पिछले कुछ सालों से काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं। जैसे जियो एक बहुत ही बड़ा इन्वेंशन रहा है इंडिया के लिए, एंड इससे हम हुआ क्या है कि हमारी सारी चीजें डिजिटाइज हो गई हैं। सो इवन इस पेंडेमिक में भी हम लोगों ने जो सरवाइव किया है और जो ग्रो किया है, उसका बहुत बड़ा बड़ा श्रेय जाता है रिलायंस जियो को एंड भारती एयरटेल को, क्योंकि हम लोग सीमलेसली काम कर रहे थे। इवन दो बाहर लॉकडाउन था, सब कुछ था, बट हम कंटिन्यू अपना काम कंटिन्यू कर रहे थे थ्रू जूम कॉल, थ्रू वेब कॉल, बट वर्क नेवर स्टॉप। लाइक द शो मस्ट नेवर स्टॉप, द वर्क वाज आल्सो नेवर, वर्क आल्सो डिड नॉट स्टॉप। एंड उस तरह हम आगे बढ़े। एंड अबाउट इंडिया एंड इंडियन मार्केट, ग्लोबली अगर आप देखें तो द कॉस्ट ऑफ फंड 80 to 85% कॉस्ट ऑफ फंड इज बिलो जीरो, एंड अबाउट 90% इज सब 2%। सो इंडिया में जो बड़ा पीस मिसिंग था, इंडिया हैज हैड लैंड, लेबर, कैपिटल जो था वो मिसिंग था। अब वो कैपिटल अग्रेसिवली इंडिया को चेस कर रहा है, एंड उसके कारण क्या हुआ कि डिमांड सडनली बढ़ गई है हर जगह। एंड इंडिया
20% प्लस ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी जो इंडिया की है पिछले तिमाही रिजल्ट में प्लस ग्रो हुई है। सो इंडिया इज इन अ मच बेटर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, एंड यहाँ पर जो कंजम्पशन पैटर्न है वो काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो रही है। सो एनआरआई की अपॉर्चुनिटी है कि वो इस यहाँ पर आकर वो मौका कैपिटलाइज करें एंड उस कंपनी में निवेश करें। सो जो भी उम्दा कंपनीज हैं वो लगभग 25 से 30% पिछले पर सालाना रिटर्न दे रही हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है कि एनआरआई आए और देखें कि इंडिया में कितना कितना प्रोस्पेक्ट है और कितना प्रॉमिसिंग मार्केट है। ओके। और आपको ये पोस्ट कोविड सिनेरियो में सबसे ज्यादा चेंज क्या नजर आता है, और क्या लगता है आपको कि इन्वेस्टर्स का जो व्यू है इन्वेस्टमेंट करने का कहाँ तक और कैसे बदला है? मेरे ख्याल से इनिशियली फ्यू डेज थोड़ा पैनिक था, बट इन्वेस्टर को फिर समझ आ गया कि ये टेम्पररी ब्लिप है, बट इंडिया विल डू वेल, इंडिया विल ग्रो। सो लोगों ने जो जो बड़े निवेशक हैं उनको चीजें काफी बेहतरीन तरीके से समझ आती है, तो वो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, एंड they are only investing because they are able to see the growth in this market। एंड उसका नतीजा ये हुआ है कि इंडियन जो इंडाइसेस है सेंसेक्स एंड निफ्टी वो लाइफ हाई पर चल रही हैं। दैट्स ग्रेट। तो मतलब कि एनआरआईज के लिए तो बहुत अच्छे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन आजकल क्या हो गया है कि जनरेशन जो है वो काफी बैफिगेट कर रही है। आजकल न्यू जनरेशन जो है उसका भी बहुत तरह से इन्वेस्टमेंट करने के प्लान्स होते हैं। और अगर हम बात करें दो तरह की जो जनरेशन आज हमारे बीच में है, और दोनों ही बहुत अच्छे तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। एक है मिलेनियल्स और दूसरे हैं जेनजीज। दोनों की सोच में बहुत बड़ा फर्क है। और साथ ही हम बात करें अगर मार्केट की, तो मार्केट के अंदर भी कई बार बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। कई बार ऐसे वॉलिटिलिटी भी बहुत तेज तरीके से बढ़ती जाती है, बदलती जाती है। तो ऐसे में ये दोनों अलग अलग जनरेशन वालों को आप खास तौर से क्या राय देना चाहेंगे? मनीषा जी, आप तजुर्बे या वर्क एक्सपीरियंस को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। यू हैव द हार्ड वे। सो मिलेनियल्स आते हैं, जब मार्केट अच्छा रहे दे मेक मनी, बट जैसे ही जरा हिकअप्स या डिसरप्शन आते हैं वो पैसे करते हैं, एंड दे फ्रॉम ट्रेडर दे बिकम इन्वेस्टर। तो उनके लिए एडवाइस ये है कि आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास जाएं, समझें कि इस प्रोडक्ट में क्या रिस्क है, क्या ट्रेड ऑफ है। अगर हम सीधा किसी भी निवेश में घुस जाएं आंख बंद कर कर, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। सो आइदर आप खुद सीखे या किसी जानकार के पास जाकर उस इन्वेस्टमेंट की जानकारी ले। और जो दूसरे इन्वेस्टर हैं, पीपल हु आर नॉट मिलेनियल्स, उनके उनके लिए सलाह, आप जहां भी इन्वेस्ट करें उस चीजों को समझें, बिकॉज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज हर जगह है। जैसे आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, या टेक्नोलॉजी में करना है, या फार्मास्यूटिकल सेक्टर में करना है, या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में करना है। तो पीपल लाइक रूराज फाइनेंशियल्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि अगर आप देख रहे हैं 15% रिटर्न, तो आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, या आईटी सेक्टर बेहतर रहेगा, या फार्मास्यूटिकल बेहतर रहेगा। तो ये मेरा दोनों के लिए अलग अलग विचार है। ओके। सो दोनों के लिए अलग अलग विचार है, और होना भी चाहिए, क्योंकि दोनों जनरेशन में ऐसे ज्यादा फर्क ना होकर भी बहुत बड़ा फर्क है। हालांकि इससे पहले भी हमेशा जनरेशन गैप्स आते गए हैं, लेकिन इस बार शायद फर्क ज्यादा बड़ा है, इसीलिए अलग अलग जनरेशन को अलग अलग नाम मिले हैं। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनआरआईज की, तो आपसे मेरा नेक्स्ट सवाल यही रहेगा कि व्हाट ऑल मनी इंस्ट्रूमेंट्स डू यू रिकमेंड एंड ऑफर अंडर द रूराश फाइनेंशियल कॉन्सियर्ज सर्विसेज फॉर एनआरआईज? सबसे जो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है वो है आपका इंडिविजुअल कंपनीज। आप इंडिविजुअल कंपनीज में जाएं और इन्वेस्ट करें। रूराश वो ऑफर करता है, रूराश काफी सारी चीजें ऑफर करता है, जैसे इन्वेस्टमेंट इन पब्लिकली लिमिटेड कंपनी बट नॉट लिस्टेड, जो लिस्टेड नहीं है। रूराश ऑल्सो प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप, जैसे इस 2021 में मोर देन 25 यूनिकॉर्न्स आए हैं, just reached from zero to $1 billion valuation only 2021. Okay. And this number is counting and increasing. So आज हम विश्व में तीसरे नंबर पर हैं in terms of startup, manufacturing startup. तो रूराश ये भी प्रोवाइड करता है।
देन देयर आर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो कहते हैं कि हमको रिस्क, बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए, बट हमको 7% 8% का हमको रिटर्न्स चाहिए। तो उनके लिए रूराज फाइनेंशियल्स फिक्स्ड इनकम, बॉन्ड्स, इंस्ट्रूमेंट वो सब भी प्रोवाइड करता है। देन पीपल टू टेक सम रिस्क, उनके लिए डेरिवेटिव एंड हेजिंग ऑप्शंस भी है थ्रू एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। एंड देन रूराज आल्सो ऑफर्स जैसे आपका फ्लाइट टिकट है, या आपको इंडिया में छोटी छोटी है सुविधाएं चाहिए, जैसे लीगल सर्विसेज, हॉस्पिटल सर्विसेज, उसमें भी को हेल्प प्रोवाइड करता है। हम्म। ओके, तो रूराश तो आपके लिए अलादीन का चिराग है, बस उसे बिल्कुल घिस दीजिए और बस रूराश हाजिर हो जाएगा आपके सामने और ये कह के कि क्या हुक्म है मेरे आका, और आपकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल। रूराश के साथ टच में रहिए, हमारे साथ टच में रहिए, ताकि आप रूराश के बारे में और ज्यादा बेहतर तरीके से जान सकें, उनसे कांटेक्ट कर सकें। और शुक्रिया। इसके अलावा भी आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि थोड़ा आप ब्रीफली बताएंगे ऑन क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, स्पेशली फॉर द प्रवासी भारतीय सेगमेंट, इन टर्म्स ऑफ द ईज फ्रॉम साइनिंग अप, ऑनबोर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। सो रूराज फाइनेंशियल जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, तो हमने सोचा कि जो अकाउंट सेटअप है थोड़ा सा कम्बरसम है। सो रूराज फाइनेंशियल डज दिस। रूराज फाइनेंशियल आपके डोर स्टेप तक आकर आपको पूरा ऑनबोर्डिंग घर बैठे बैठे आपको करवा देता है। एंड आपको सिर्फ वन टाइम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, वो भी रूराज आपके घर पर आकर करवाएगा। एंड उसके बाद आपको करना है, इट इज ऑल इन ऑन द ईमेल। सो वी आर अ कंप्लीटली डिजिटाइज्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म, जहां पर अगर आप एक ईमेल डाल दें, आपको पैसा रेमिट करना है, आपको पैसा पेमेंट करना है, आपको इन्वेस्टमेंट रिडीम करना है, ये सारी गतिविधियां सिर्फ एक ईमेल के बेसिस पर हो सकती है। आपको चेक साइन करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई डॉक्यूमेंट साइन करने की जरूरत नहीं है। इट्स ओनली वन ईमेल जहां से आपका पूरा का पूरा ध्यान रखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। क्या बात है! आपका पूरा का पूरा ख़्याल रखेंगे रूराश और रंजीत जी काफ़ी सारी चीज़ें आप बताते चले जा रहे हैं और मेरे सारे डाउट्स धीरे-धीरे क्लियर होते जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि जो लोग हमें देख रहे हैं, उनके भी डाउट्स जितने होंगे वो क्लियर होते जाएँगे। लेकिन अब हम बात करते हैं केन्या की, क्योंकि हम स्पेशली ये जो आज का इंटरव्यू कर रहे हैं, ये स्पेशली हमारी केन्यन एनआरआईज़ के लिए है। तो आई वुड लाइक टू know from you ki how do you do business with NRIs based in Kenya? Is it only family business you provide any opportunities, or you can do financial concierge for individuals also? तो कीनिया से हमारा संबंध काफी पुराना पुराना Hmm. ये 11-12 साल पीछे तक जाता है। तो हम, स्पेशली मैं एंड मेरी जो टीम है, वो काफी क्लोजली जानती है मार्केट्स लाइक नाइरोबी, मार्केट्स लाइक मोम्बासा, मार्केट्स लाइक किसुमू, ठीका। सो वी अंडरस्टैंड ईस्ट अफ्रीका, एंड ईस्ट अफ्रीका में कीनिया वी अंडरस्टैंड वेल। सो हम सब सेगमेंट को सर्विस करते हैं। पीपल हु आर रनिंग बिजनेस, पीपल हु आर रिटायर्ड एंड वांट, उनको चाहिए कि हमारा कोई पैसा मैनेज करे, वो भी करते हैं। एंड देयर आर इंस्टीट्यूशंस आल्सो जहां पर हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, उनका फैमिली ऑफिस, उनका ट्रेजरी, ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर टेकन केयर बाय अस। तो आप इंडिविजुअल्स के लिए भी अच्छे से ऑफर्स वगैरह रखते हैं, तो हमारे जैसे लोग भी सोच सकते हैं रूराश में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हमारी फैमिली बिजनेस नहीं है वहां पर, और बहुत सारे लोग हैं जिनका फैमिली बिजनेस नहीं है, उनके लिए बिल्कुल आपने कहा कि आप सबका ख्याल रखते हैं। इसके अलावा एक और सवाल उठता है, वैसे तो ऐसा लगता नहीं है कि 1 साल बीत गया इस बात को हमारी और आपकी बात हुए, लेकिन 1 साल ऑलमोस्ट हो गया है जब आपसे पहले मुलाकात हुई थी। 1 साल पहले आपसे इसी तरह का एक इंटरव्यू हुआ था और तब कई सारी क्वेरीज आई थी रिगार्डिंग अनलिस्टेड इक्विटी इन इंडियन स्टॉक मार्केट्स। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? तो आई एम वेरी थैंकफुल टू साउंड एशिया कि उन्होंने हमको ये मौका दिया, हम इंटरव्यू करें, एंड साउंड एशिया के माध्यम से हम बता पाए कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इस फाइनेंशियल सर्विसेज में ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कि हम 11-12 साल से कर रहे हैं हमारे यहाँ काम, हम इंश्योर करते हैं कि अगर हमको एक्स्ट्रा माइल वॉक करना पड़े तब भी हम कर लेते हैं, बट हम शॉर्टकट नहीं अपनाते, सो दैट ट्रस्ट रिमेन्स विद द कस्टमर।
एंड आई एम वेरी प्रिविलेज एंड ब्लेस्ड कि साउंड एशिया ने हमको ये मौका दिया कि हम आकर बताएं कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से हम रुराज फाइनेंशियल आपको हेल्प कर सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में। तो ये तो रुराज फाइनेंशियल जो है वो ग्रो करने में हेल्प करता है, और मैं तो सबसे यही कहूंगी कि क्यों ना हम लोग मिलें, बात करें। और देखिए, आप अगर देखें तो इन्होंने अपना मेल आईडी यहाँ पर यहीं स्क्रीन के ऊपर लिख रखा है, मेंशन्ड है, सो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू कम्युनिकेट विथ हिम। और नहीं तो आप इनको लिंक्डइन पे देख सकते हैं, नहीं तो इनका फोन नंबर भी हमें मिल सकता है, आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। रेडियो साउंड एशिया पर इनके बारे में जब जब डिटेल्स हम लोग देते हैं तब भी इनका आपको कांटेक्ट नंबर मिलेगा और वहां से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल रंजीत जी आपसे आखिर में, कि पिछले साल से आप वादा किए जा रहे हैं, आप वादा कब निभाएंगे और नैरोबी कब आएंगे? तो मनीषा जी, हम नैरोबी आ चुके थे, जैसे मौका मिला फरवरी एंड में हम आए थे नैरोबी। उसके एंड एंड उस टाइम पर केसेस बढ़ना शुरू हुआ था। बिल्कुल फॉर्चुनेटली हम बिल्कुल। राइट टाइम पर वापस आ गए। ओके। बट अगेन हम मौका देख रहे हैं कि जैसे ही खुले मार्केट्स, अब से काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं एंड लोगों में भी थोड़ी सी असमंजस है, जिज्ञासा है कि हम लोगों से मिले ना मिले, सोशल डिस्टेंसिंग, वो सारी चीजों को ध्यान रखते हुए फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दिवाली से पहले नवरात्रि के टाइम आसपास हम नैरोबी आए जैसे मौका मिले। सो शायद हम लोग, रुराश इज अमंग्स द मे बी द ओनली फ्यू पीपल जो बिजनेस के लिए ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक ऑल द वे फ्लाई किए थे फ्रॉम इंडिया टू केनिया। तो मतलब ये है कि देखिए, केनिया के साथ आपके जो रिलेशनशिप हैं बहुत अच्छे हैं। तो केनियंस और इंडियंस इन केनिया दोनों के लिए। इंडियन ओशन ने हम सबको जोड़ रखा है। हाँ। सकते तो इस कनेक्शन को बनाए रखेंगे। आप जल्दी से आइए और हम लोग आपको लेके चलेंगे करोगा के लिए, और बहुत सारी चीजें हैं जो साथ में मिलकर करेंगे। और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपके साथ बहुत सारी बातें होंगी 1-to-1 जब आप आएंगे केनिया में। तो केनिया बड़े खुले दिल से आपका स्वागत करता है, आप जरूर आइएगा। और इस वक्त हमारे सारे जो साउंड एशिया के लिसनर्स हैं, जो भी केनिया में रहने वाले एनआरआईज हैं, उनके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़े सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हुए। थैंक यू सो मच। करीबू करीबू केनिया। थैंक यू मनीषा जी, एंड थैंक यू साउंड एशिया फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। चलिए, तो अभी तो हम करते हैं आपको अलविदा, और बहुत जल्दी आपको जाम्बो कहने का हम मौका ढूंढना चाहते हैं, ताकि आपसे मुलाकात हो तब आपको उस तरह से बुलाया जाए। इस वक्त के लिए यहीं तक, नमस्कार। और सभी से यही कहना चाहूंगी, हमारे साथ बने रहिए, टच में रहिए, साउंड एशिया एफएम सुनते रहिए। थैंक यू। थैंक यू।